अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, अंजबी लासम आपको यूट्यूब चैनल द पिंक होम में खुशामदीद कहती है। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे खुश होने का बहाना चाहिए होता है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आज मेरी भाभी मेरे घर आ रही है और जब भाभी घर आती है तो लगता है कि भाई घर आया है। मैके के घर से चिड़िया की आमद भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये तो मेरी भाभी हैं और मेरी भाभी के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छी दोस्ती है। और पहले जब भाई ज़िंदा थे तो वो जब आया करते थे तो भी मैं सारा दिन बच्चों की तरह इंतज़ार कर रही होती थी। मेरे भाई का एक सिग्नेचर हॉर्न होता था, वो बजाते हुए आते थे दूर से और मुझे पता लग जाता था कि मेरे भाई आ रहे हैं। भाई भाभी आते थे और मेरे बेडरूम में रहते थे और हम सारी रात बातें करते थे और भाई भी मेरा फिर वहीं लुढ़क के कोने में दुबक के सो जाता था और भाभी भी। फिर हम फजर के बाद अपने अपने कमरों में जाके सो जाते थे। तो फिर 2 साल पहले कुदरत ने मुझसे वो भाई छीन लिया और अल्लाह के अपने राज हैं, अपने मंतके हैं। लेकिन आज भी मेरी और भाभी की दोस्ती उसी तरह से कायम है। अल्लाह हमेशा ऐसे ही कायम रखे। आज भी वो जब आती हैं तो मुझे लगता है कि मेरा भाई आया है और आज भी हम उसी तरह से सारी रात बैठते हैं, बातें करते हैं और उधर ही कहीं लुढ़क के सो जाते हैं और शॉपिंग साथ करते हैं, कपड़े साथ बनवाते हैं, घर साथ डेकोरेट करते हैं। तो आज वो बहुत दिनों के बाद मेरे घर आई हैं क्योंकि कुछ मसरूफियात ऐसी रही उनकी, कुछ ऐसा उनको यूपी में बेटे के पास रहना पड़ा। और आज एक और एक्साइटिंग न्यूज़ है, वो ये है कि मेरे भतीजे के बच्चे यूके से आ रहे हैं और मेरी भतीजी भी आ रही है। हमारे यहाँ आपस में ही शादियाँ हुई भी हैं, तो एक भाई की बेटी की शादी दूसरे भाई के बेटे के साथ हुई भी है। तो कायनात आ रही है, उसके दोनों बच्चे आ रहे हैं और भाभी आ रही है। हम रात को फिर एयरपोर्ट पे जाएंगे उनको लेने और आपको मैं सबसे मिलाऊंगी। अभी मैंने खाने की तैयारी की है, भाभी के लिए चिकन रोस्ट बनाया है और वाइट राइस और थोड़ी सी सब्ज़ी है क्योंकि भाभी इतनी ज़्यादा फूडी नहीं है। तो लेकिन हम लोग असल में फूडी नहीं, हम लोग एक दूसरे की कंपनी को बहुत इन्जॉय करते हैं खाने से भी ज़्यादा। भाभी की सबसे अच्छी बात यह है कि मेरी भाभी मुझसे ज़्यादा मेरी बेटियों की बहुत अच्छी दोस्त है। तो मेरी बेटियां भी उधर डिफेंस में शदीद एक्साइटेड है। हम खाना वाना खा के फिर हम डिफेंस चले जाएंगे और आपको पल पल हम खुद से जोड़ के रखेंगे। हाँ बस ये बात। Ada deh. Handshake, Koko. Handshake. Good. Handshake. Second.
गाइस ये मेरी भाभी है रुदाबा और ये इनकी पोती है, ये मेरी भी पोती है सकीना। चलो हमने खाना खा के जल्दी से डिफेंस की तरफ निकलना था, इसलिए हमें थोड़ी सी जल्दी भी थी। और खाना कुछ ख़ास आपको बताया था, कुछ फॉर्मल होता ही नहीं, हम लोग फॉर्मल खाना करते ही नहीं है मोस्टली। तो ये तो चले, अब व्लॉग की मेहरबानी है कि अब हम डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं, अदरवाइज़ हम लोग तो साथ बैठ के बेडरूम में टेबलें लगा के वहाँ पे भी बैठ के खा लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा आप लोगों की भी अट्रैक्शन थी कि व्लॉग भी देना था, तो हमने खाना टेबल पे लगा दिया। और मैं चाह रही थी कि अब मैं अपनी डाइनिंग टेबल को भी थोड़ा सा यूटिलाइज करूँ। तो ऐसे ही मौके होते हैं, क्योंकि बहरिया दूर है तो बहुत ही कम मेहमान मेरी तरफ आते हैं। अगर आते हैं तो फिर जाहिर है कि उनके लिए खाना मस्ट होता है। तो इसी तरह फिर चीज़ों का इनॉग्रेशन भी हो जाती है और उनका यूटिलाइज भी बन जाता है। और जब हम कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमें उन चीज़ों के ठीक ख़राब होने का भी पता लग रहा होता है। जैसे ही मैंने खाना वाना लगाया और मैं बैठी तो मुझे पता चला कि मेरी जो टेबल है उसका वुड जो है ना अजीब सा हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये फूल गया है वुड या इसको नीचे स्ट्रक्चर सही से नहीं किया गया है। हालांकि प्योर वुड की टेबल है, इसको ख़राब होना नहीं चाहिए। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं और भाभी हम निकल चुके हैं, डिफेंस जा रहे हैं, बच्चों के पास जा रहे हैं और बहुत इंजॉय करने वाले हैं। अभी हम लोग उस्मानिया पे रुक के चाय पियेंगे। मेरे पास कोई आए और ख़ासतौर पे मेरी दोस्त आए और हम चाय पीने नहीं जाएं, ये तो हो नहीं सकता। तो अभी हम सबसे पहले उस्मानिया पे चाय पियेंगे और उसके बाद सफ़र होगा डिफेंस का शुरू। हम पहुंच गए अपने स्पॉट पे और अब हम इंतज़ार कर रहे हैं चाय का ऑर्डर देने का। ये दूसरी गाड़ी भी हमारी है, इसमें हमारी सकीना अपने स्टाफ के साथ बैठी हुई है। ये देखिए, ये मेरी सकीना आपको वेव कर रही है। हिकड़ी बस हिकड़ी हुई। अच्छा ये फिको आए हाँ, ये बेन की पिए फिको। अच्छा गाइस, आपको पता है मेरी सकीना जो है ये फीकी चाय पीती है, हम सब मीठी चाय पी रहे हैं और ये चिड़िया जो है ये डाइट कर रही है या पता नहीं क्या है इसको शौक के ये फीकी चाय। सकीना, कैसे आपको फीकी चाय आप क्यों पीती हैं? मुंह निकाल। दादा बाबा के साथ अच्छी लगती है। अच्छी लगती है। दादा पापा के साथ आदत हुई थी आपको? वो फीकी पीते थे, आप भी फीकी पीती थी? जी। अच्छा, आधा सा मुंह नजर आ रहा है व्यूअर्स को, पूरा मुंह दिखाओ। घर में पहुंचते ही मेरे डॉगीज की बदतमीजियां अपने अरूज को पहुंच गई। इन बेचारों को पता ही नहीं है कि हर इंसान उनके साथ दोस्ती करने के मूड में नहीं होता है। किसी को पाकी ना पाकी का मसला होता है, किसी को खौफ होता है, लेकिन ये चीज़ ये कैसे समझे, इनको समझाने के लिए इनको बांधना हमें पड़ता ही है। फिर भाभी को भी कुछ चीज़ें लेनी थी, अनुषे को भी कुछ शॉपिंग करनी थी और हमारा आप समझे कि बस बहाना ही होता है। ये आशिक जो है, ये आशिक मिजाज का आशिक नहीं है, ये नाम का आशिक है। और ये असलम है, ये दोनों भाभी के ड्राइवर है। एक गाड़ी में दो ड्राइवर आए हैं। इनकी भी उम्रें हमारे घरों में ही गुजरी हैं। अब हम अनुषे को लेके हम लोग मॉल की तरफ निकल रहे थे। हमारी आदत है कि किसी भी एक को कोई छोटी सी भी चीज़ लेनी होगी तो हम सबका पूरा टब्बर गाड़ी में बैठ जाएगा और हम कहेंगे कि चलो चलो चलते हैं। और एक चीज़ लेनी एक चीज़ होगी, मशवरे हम 50 देंगे एट अ टाइम कि यूँ ना किया जाए तो यूँ कर लिया जाए, यूँ ना किया जाए तो यूँ कर लिया जाए। बस ज़िंदगी के ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे मज़े हैं जिनको हम
इकट्ठा करके एंजॉय करते हैं और इसी तरह से हमारा वक्त साथ बहुत अच्छे से हंसते बातें करते गुजर जाता है। दरअसल शॉपिंग तो एक बहाना होता है, लेकिन इस तरह से हमारा घूमने का भी बंदोबस्त हो जाता है। ये जो डिफ्यूज़र की शॉप पे मैं रुकी यहाँ से लेने के लिए, आपको पता है ये सिरेमिक का मेरा डिफ्यूज़र मेरे घर में मेरे 2 मुलाजिमों की मौजूदगी में टूटा और दोनों के बकौल दोनों को ही पता नहीं कैसे टूटा। पता ही नहीं चल रहा था कि इसका मुजरिम कौन है। फाइनली बाकी नीचे का स्ट्रक्चर तो सेम था, जाहिर है मुझे ये पैसे भर के तो मुझे ये इसका ऊपर वाला डिफ्यूज़र का सिरेमिक का स्ट्रक्चर मुझे मिल गया लकीली, और मैंने ले लिया, वरना वो मेरा बेकार हो रहा था। अगर कभी कोई चीज़ मुझे अचानक से पता चल जाती है तो उसके टूटने का, उसके ज़बूं हो जाने का पता चल जाता है, अदरवाइज़ वो चुपके चुपके डस्टबिन में बख्शू साहब डाल देते हैं। फिर हम लोग ऊपर वाले सेक्शन में चले गए और ये तो डॉल्मेन मॉल है, आप सब गए हुए होंगे, सबका जाना पहचाना, और मसला यही है कि मतलब अंडर वन रूफ। और यहाँ जाके मुझे पता चला कि हाइपर स्टार बंद हुआ था। अब पता नहीं वो कोई रेनोवेशन थी या ऐसे ही बंद कर दिया गया, कुछ पता नहीं, लेकिन कमिंग सून उस पर लिखा हुआ भी था कि ओपनिंग नाउ या कुछ इस टाइप की चीज़ भी लिखी हुई थी। भाभी ने एक सूट लिया और बाकी हम लोगों ने दुकानें फिरी, ये देखें वो देखें, और उसके बाद हम लोगों ने रुक किया खादी कैंटीन का, जहाँ पे बैठ के हमने कुछ खाया पिया। पता नहीं क्या बात है कि अब खाने पीने में इतना वो जो शौक और वो जो एक्साइटमेंट है वो रही नहीं है। सिर्फ जो है ना बहाना चाहिए होता है कि साथ बैठ जाएं किसी तरह से। इतने दिनों के बाद भाभी का आना, बातें करना, साथ बैठना, घूमना फिरना हमने बहुत एंजॉय किया। हम कज़न्स की, मेरी भाभियाँ मेरी कज़न्स भी हैं, और हम लोगों की आपस में इतनी अच्छी कंपैटिबिलिटी है कि अगर हम लॉन लेने जाएं, कॉटन लेने जाएं या रेशमी कपड़े लेने जाएं, आप हमें मॉल में अकेला छोड़ दें, अलग अलग छोड़ दें, और आखिर में आप हमें कलेक्ट करके देखेंगे तो हम सब ने चीज़ें एक जैसी ही ली होंगी। और ये इत्तेफाक नहीं, हमारी फ्रीक्वेंसी, चॉइस की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक दूसरे के साथ इतनी मिलती है। हाँ तो फ्रेंड्स, हम लोग निकल चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं 1 बजे फ्लाइट लैंड करेगी कायनात की। वो यूके से दुबई और दुबई से पाकिस्तान कराची आ रही है। तो और हमारे 2 पोता पोती, नवासा नवासी दोनों कहा जा सकता है, वो भी आ रहे हैं, गाजी और नूरिया बाबा। तो आपको थोड़ी देर में एयरपोर्ट पहुंच के मिलाती हूँ उनसे। ये देखिए हमारी पूरी फौज जा रही है वेलकम करने। वो गाना है ना, लंदन से आया मेरा दोस्त को सलाम करो। हमारे भी लंदन से अजीज और रिश्तेदार आ रहे हैं। फ्रेंड्स, ये आपकी जो है जंजबील आसम ऐसे आराम
से सोई हुई है और हम लोग सब जाग रहे हैं और उसका मजाक उड़ा रहे हैं, इसको कोई भी परवाह नहीं है। अपनी पे वो व्लॉग करेंगे, हाँ। ठीक है? व्लॉग करके जागी मैं थी कि जाग हम रही हूँ। कायनात को उठाने गए थे। Friends- नहीं नहीं फ्रेंड्स मैं जाग रही हूँ नहीं, और नहीं। मैंने सिर्फ मेरी आंखें तक गई हैं इसलिए मैंने आंखें बंद कर ली बिल्कुल हैं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। बिल्कुल। आज बहुत शदीद बारिश हुई है जिसकी वजह से जगह जगह पानी जमा है। हम एयरपोर्ट कुछ ही लम्हे पहले पहुंचे हैं। ये आया है। हेलो गाइस, ये मेरी बड़ी भाभी है, ये मेरी भतीजी है कायनात। इसका इंतज़ार था, ये जल्दी से निकल आई। और पीछे भाभी की गोदी में, जो छोटी भाभी की गोदी में हमारी नूरिया बाबा है। ये हमारी फैमिली की नई एंट्री है। नूरिया, हेलो गाजी बाबा, जानी मुझे बच्चों ले चुप का बलाश। Say hi, that's Granny's YouTube channel. You want to say hi? Hi to everybody. That I am here to. My granny is here to pick me up from the airport. My granny is here to pick me up from the airport. Let's go. वो ही है बस ही है ना. बेगम साहब और रिश्ते की अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ज़ंजीबिल आसम नए दिन में आपको अपने YouTube चैनल द पिंक होम में खुशामदीद कहती है। कल का हेक्टिक डे माशाल्लाह ज़िंदगी से भरपूर, मेहमानों से भरपूर, मुलाकातों से भरपूर आप लोगों ने देख लिया होगा अभी की वीडियो से पहले। अब मैं आज दूसरा दिन है और अभी मेरा एक जगह बहुत ज़रूरी काम था, मैं वहाँ से लौटी हूँ और अब मैं जा रही हूँ अपनी आईलैश एक्सटेंशन कराने महविश के पास। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी वीडियो उसकी भी ज़रा ऐड कर दी जाए ताकि आपको पता चले कि मेरी इन घनी घनी लैशेस का राज क्या है। तो आइए आपको लेके चलती हूँ महविश के पास।
हाँ जी, तो लैशेस लगवा लिए मैंने, ये देख लीजिए, ये लुक है। इसका फ़ायदा ये है कि आप हमेशा एक तैयार लुक देते हो, और इस एज में आके मेरे ख़याल से आपको ज़रूरत पड़ती है आईब्रोज़ की माइक्रोब्लेडिंग की भी, और लैशेस की भी रीफिलिंग की, अगर आपकी अपनी घनी नहीं है तो। इसका बस फ़ायदा बिल्कुल ये है कि आपको कहीं भी जाना हो, आप सिर्फ लिपस्टिक लगा लीजिए, हल्का सा ब्लश ऑन लगाइए और बाहर निकल जाइए। तो मुझे ना बड़ा फ्रेश लुक देता है अपना आप जब मेरी लैशेस लगी हुई होती हैं। तो पहले एक बार आप प्रॉपर लैशेस लगवा लें और हर 15 दिन के बाद रीफिलिंग कीजिए, करवाइए, क्योंकि रीफिलिंग जो है हाफ चार्ज होती है। तो बस एक बार का बड़ा ख़र्चा, और उसके बाद आप हर 15 दिन के बाद का एक ख़र्चा ज़रूर होता है, अगर आप अपनी ज़ात पे स्पेंड करना चाहें तो। आज के व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द पिंक होम, ताकि आपको अभी मुझे अपनी आप बीती, अपनी स्ट्रगल, अपनी सक्सेस की कहानी सुनानी है। तो जितना जल्दी 1K सब्सक्राइबर पूरा करेंगे आप, इस टारगेट को हम टच कर लेंगे, उसके बाद मैं सुनाना शुरू करूँगी मेरी कहानी। ठीक है, तो खुदा हाफिज़, कल फिर मिलते हैं किसी अच्छे से व्लॉग के साथ।